हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट कोटलिया का जीके जो होता है, कोटलिया सेंटर जो पटना में है, इसके द्वारा जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज निकाला गया है, तो इसका आज प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और इसका लगभग जितना भी आने वाला है, ईदु संधान हो या कोटलिया हो या ज्ञान बिंदु हो, सब का प्रैक्टिस सेट यहाँ कराने वाला हूँ, जो कि अब से मात्र 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आंसर की के साथ। ठीक, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 2025 का है या 2025 का है या प्रैक्टिस सेट। सेट नंबर 1 है। ठीक, तो आंसर की भी सेट नंबर 1 का अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं, आंसर की भी 1 नंबर का देख के उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, किस आंदोलन के नेतृत्व में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगभेद का विरोध। रंगभेद का विरोध। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्यू किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। ठीक, शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय किसका किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था गोपाल कृष्ण गोखले ने? 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। और भारत का, आगे चल रही है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। बाउल गायक का संबंध भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? वाउल हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ब से बाउल, आप ब से पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ठीक, आगे है, विख्यात मंदिर, तटीय मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तटीय मंदिर जो विख्यात है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो यह जगह मलमपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है? प्रत्यय मुक्त है। कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है? तो कौन सा हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। सजीव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? अन उपसर्ग से बना है। जो अन है ना, अन से कौन सा उपसर्ग से बना है? अन उपसर्ग से। तो अनाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाचार्य। अनाचार्य। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, और नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, और पूर्वी पश्चिमी से मिलन बिंदु पर जो बनता है वह कौन? नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक, जो कि दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट है, भारत का श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू कौन सा है? पाक जलडमरू। ठीक, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के संबंध में अर्धगोलाकार अंतोदृष्ट संबंधित टीले को क्या कहते हैं? टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। 18वीं प्रवासी दिवस योजना किस शहर में कराया गया था? तो 18वीं प्रवासी दिवस किस शहर में किया गया था? यह इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है। ठीक, इसको रट लेना है। तो यह हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु समझौते पर समझौते से बाहर किया गया? हाल ही में कौन सा देश को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया गया है या बाहर हो गए हैं? तो वह अमेरिका देश है। कौन? अमेरिका देश है। अमेरिका। आगे चलते हैं। आगे सवाल, चलिए आगे सवाल आगे है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? धार्मिक आंदोलन क्या था? दीन ए इलाही। जजिया कर क्या था? ब्राह्मणों पर लगाया गया एक कर था। ब्राह्मण पर लगाया गया कर जो वसूल करता था वह जजिया कर था। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, लाला लाजपत राय किसके विरोध में? आप पूछेगा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था? तो 1582 ईस्वी में। ठीक, और नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बराबर अनेक पुलिस लाठी चार्ज करते हुए इसका मृत्यु हो गया था? तो किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज हुआ और वहीं पे उसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है, संत रामानुज की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? श्री
बुदूर, श्री पेरुम्बुदूर, श्री पेरुम्बुदूर। तो इंग्लिश आप बना लीजिएगा क्या है, नए हैं, ठीक। इंग्लिश हम उतना जानते नहीं हैं, ठीक, आप लगा लीजिएगा। तमिलनाडु में 7 पैगोडों का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु का 7 पैगोडों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा महाबलीपुरम को। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? बाबा आमटे। कौन? बाबा आमटे। माता टीला बहु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश पर। पूछेगा किस नदी पर है? किस नदी पर हो जाएगा? बेतवा नदी, बेतवा नदी, ठीक, बेतवा नदी। आगे चलिए, आगे है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में स्थापित किए गए निम्न संगठनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा बी नंबर, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में, यही गलत है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की तिथि मनाया गया था कब? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी तिथि कब हो जाएगा प्रवासी दिवस? तो 18 दिसंबर को हो जाएगा। आप पूछेगा इससे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी हो जाएगा, ठीक। दोनों बता दिए आपको। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को सोने का उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, यानी कि सबसे अधिक है? किस राज्य में? तो कर्नाटक में। ग्लोबल पर भारत के किन स्थिति में उत्तरी अक्षांश के बीच है? उत्तरी अक्षांश के बीच है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, सॉरी, यदि अपने पद छोड़ना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? किसको भेजता है? भारत के उपराष्ट्रपति को भेजेगा। अगर उपराष्ट्रपति अगर छोड़ेगा तो किसको? भारत के राष्ट्रपति को भेजेगा। अगर दोनों का पद खाली होगा तब मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सवाल, निम्नलिखित में से पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड, यानी उत्तरांचल नहीं है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये सब पंजाब के करीब है, सब सीमा स्थलीय राज्य है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो 3 वर्षों के लिए। कितना? 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए। टेनिस प्रतियोगिता विली जीनी किंग कप 2024 किसने जीता है? किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। किसने? इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत में बम्बई हाईवे निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो बम्बई हाईवे जानबे करते हैं तेल के लिए, यानी कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत स्वतंत्र प्राप्त किए थे। कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्त किया था, उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो हो जाएगा क्लेमेंट एटली। तुलसीदास किसके राजस्व काल में रहते थे, यानी किसके समकालीन थे? तो अकबर के। नेक्स्ट है, अकबर ने ही जजिया कर पुनः लागू किया था, ठीक। नेक्स्ट है, सबसे पहले जजिया कर पूछेगा तो किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 700 लगभग, चलिए आगे बताते हैं। 712 में से कुछ था। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकार को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना रह गया है? 6 वर्ग रह गया है। इंग्लिश आपको बनाना है, ठीक। इंग्लिश देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, बनाना है आपको। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपको पता होगा, मोहम्मद पैगंबर साहब था। इस्लाम धर्म का मोहम्मद पैगंबर साहब था। और कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में, यानी कि इसका उदय जो हुआ था ना इस्लाम धर्म का, तो 7वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह द्वारा गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? जगदीशपुर में। जगदीशपुर से ही लड़ा गया था, तो वही ना स्थापना करेगा। निम्नलिखित में से समाधि स्थल से संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वीर भूमि राजीव गांधी सही है। एकता स्थल में ज्ञानी जैल सिंह होता है। ज्ञानी
जेल सिंह हो जाता है, कि जॉनी जेल सिंह। ठीक, तो यही गलत है, यानी कि यही गलत है, क्योंकि विजय घाट संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से, और राजघाट पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताइए, पूछ लीजिएगा। ठीक, एक दो हो सकता है कि एक आध गो मिस्टेक से बताने में मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने क्या होगा, जब नदी के मुहाने के प्रवाह निर्बल होगा, निर्बल होगा। निम्नलिखित में से विशालतम रेगिस्तान, और पूछेगा डेल्टा कौन नदी बनाता है, तो गंगा, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा सबसे अधिक बनाता है। वो कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है गंगा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है, तो सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक, मध्यरात्रि का सूर्य का घटना, मध्यरात्रि का सूर्य का घटना संबंधित है, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग पर, अंटार्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग पर। ठीक, नेक्स्ट है, 1444 के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए ताकि पहला भाग दूसरे भाग का इतना हो। तो पहला भाग मान लीजिए, एक पहला भाग है, दूसरा भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग दूसरा संख्या लिख दीजिए इसे, दूसरा भाग का 7/9, तो 9 यहाँ चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:7, 9:7 हो जाएगा। तो 9/7 कितना हो जाएगा, 16, 16 बराबर कितना दिया है, 1440, 16 बराबर कितना दिया है, 1440, इसको 16 में 44 से यानी कि 90 हो जाएगा। 90 ये पूछा है, छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग 7 है, 9 7 63, 63 हो गया, 63 हो गया तो कितना, 630 हो जाएगा इसका आंसर। सिंटोजम एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है, तो जापान द्वारा सिंटोजम। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रभाव में हुआ था, प्रोजेस्टेंट, तो मार्टिन लूथर द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। फील्ड मार्शल रोमेल थे, फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे, जर्मनी के, किस देश के, जर्मनी के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि को विकल्प में से दिए गए चुने। स्वार्थ में कैसी संधि है, स्वार्थ में कैसी संधि है, स्वार्थ कैसी हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, निर्देशक प्रश्न के एक वाक्य के में दिए जा रहे रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। ममता कम बोलती है, ममता कम बोलती है कहने का मतलब कम बोलती है, तो मितभाषी हो जाएगा, क्या मितभाषी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत एवं नहरों के सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण किया था, सुल्तान पूछ रहा है, मुस्लिम शासक, तो हो जाएगा यह कौन, फिरोज शाह तुगलक। वही पूछता दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जम्मू कश्मीर, आप जानबे करते होंगे, जम्मू कश्मीर। पिता एवं पुत्र की आयु दिया गया है। ठीक, इसका आंसर बता देते हैं, इसको बनाने में टाइम लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलते हैं, और इसका भी आंसर देख लीजिए, इसको भी बनाने में टाइम लगेगा, इसका भी ए होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, तो विटामिन बी और सी। ठीक, यहाँ सी दिया है, और बसा में सब एडेक हो जाएगा, ये बसा में घुलनशील है, एडेक ये बसा में है। ठीक, आगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कम था, तो 84वां। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया था, सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में, तो सतारा में किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक विज्ञान अभिनेता का उद्योगपति का नाम क्या था, उद्योगपति का नेता का नाम क्या था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, किस रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, किस रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यक्षम या टीबी रोग के लिए, यक्षम एवं टीबी रोग के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बता दिए, एक ऐसे बताना नहीं था। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था, हेनरी बैकुलर ने किया था।
हेनरी बेकुलर ने। किस अंग को दोषापूर्ण कार्य के लिए मधुमेह रोग हो जाता है? तो किसके कारण? तो अग्नाशय। अग्नाशय सही से काम नहीं करता है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट। आर्द्रता मापने की इकाई क्या होता है? आर्द्रता मापने की इकाई या उपकरण कौन सा होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर। वायु दाब को मापने के लिए मैनोमीटर। और जल को किसके द्वारा, जल के प्रभाव को क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर द्वारा। बैरोमीटर वायु दाब बैरोमीटर द्वारा। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? दिया हो जाएगा गिरी। नेक्स्ट है दिए गए व्याकुल। व्याकुल में कौन सा संधि है? व्याकुल में कौन सा संधि है? तो यन संधि है, यन संधि। व्याकुल में यन संधि है। निकट दृष्टि दोष सही से किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में सही से किया जा सकता है तो अवतल। इसको याद रखना है। निकट 3 अक्षर आया, 3 में 4। अगर दूर दृष्टि पूछता तो 2 में 3 में हो जाएगा कौन? उत्तल। ठीक, इस तरह से याद रखना है। आगे चलिए क्या कहते हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता का कारण हृदयाघात रोग होता है? किसके अधिकता का कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 71 का ए हो जाएगा आंसर। देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे के कौन सी गैस को अवशोषण करते हैं? तो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सा गैस? ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं पौधे द्वारा, और हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको पौधा ग्रहण करता है। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है किसके रूप में? तो एक दृश्य प्रकाश के रूप में, दृश्य प्रकाश के रूप में। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिल के किया था। गोल्डस्टीन, ऐसे प्रोटॉन की खोज पूछेगा तो गोल्डस्टीन ही होगा, लेकिन कहीं कहीं गोल्डस्टीन नहीं देता है, रदरफोर्ड दे देता है। ठीक, याद रखना है। सिर पर भूत सवार होना का मतलब क्या है? धुन सवार होना किसी चीज़ का। यानी सिर पर भूत सवार होने का मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरी मन धन से उसको पढ़ के उसके बाद नौकरी लेना है। इसी तरह से कहते हैं धुन सवार होना। उसके आगे कुछ देखना उखना नहीं है, उसी में तैयारी में लग जाना है। देवासुर का कौन सा समास होता है? देवासुर में कौन सा समास होता है? देवासुर में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास। आगे है 40,000 रुपये का वार्षिक ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। 40,000 में 10% का वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। आप बोलिएगा कैसे निकलता है? 40,000 का है ना, 40,000 का 10% निकालिएगा, कितना होगा? 10%, यहाँ 0000 यहाँ से कटा दीजिए। 4 आया, 4,000 आया। 4,000 को 3 बार लिख दीजिए, 3 बार। 4,000 को 3 बार लिख दीजिए। आप 4,000 का यहाँ निकालिएगा, 10% कितना आएगा? 400 आएगा। आप फिर यहाँ 8400, 448 प्लस 400, इसको जोड़ के निकालिएगा फिर 10%, तो कितना आ जाएगा? 8,840 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा टोटल, इसको जोड़िएगा 13,240 आ जाएगा। ठीक, आगे सवाल है, अधिक किसी पिंड के गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्रता है कौन सा है? सहिंतिया। घनत्व मत मार दीजिएगा। ठीक, घनत्व मतलब भार होता है। ठीक, सहिंतिया मारिएगा। अगर द्रव्यमान दिया रहता, द्रव्यमान तो द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ध्वनि की चाल होती है मील प्रति घंटा में बताना है, 760 मील प्रति घंटा। निम्नलिखित में से किसके लिए कौनसिकल एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व का कारण का मतलब है केशिकत्व है। ठीक, ये केशिकत्व का कारण नहीं है, वो बताना है। भूमिगत जल के ऊपर उठना, भूमिगत जो जल का है ऊपर उठना यह नहीं है, क्यों? यह है आसवन विधि। क्या है? आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि या क्या कहते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा यह होता है। ठीक, बाकी बात सब सही है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। 81 बना लीजिएगा आप, किस तरह से बनाते हैं? 81 ये नंबर हो जाएगा। आगे है एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूल रही
झूले में झूल रही है और जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलन की अवधि क्या होगा, तो घट जाएगा। घटने मतलब कम हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। परमाणु बम की खोज किसने किया था, ओटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम की खोज ओटो हॉर्न ने किया था। आइंस्टीन ने क्या दिया था, प्रकाश का सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब की खोज किया था। और रदरफोर्ड तो अल्फा बीटा गामा ये जानबे करते हैं, रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है 84 नंबर, 84 नंबर का ये हो जाएगा सी नंबर, सी। और डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी क्षेत्र में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट के प्रणालियों से संबंधित है, कौन सा शब्द इंटरनेट हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, देख सकते हैं सभी होगा। डब्ल्यू है, ईमेल है, डब्ल्यू हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। और बाद HTTP, आप गूगल में जैसे खोलिएगा तो ये सब आता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है, देखिए इसमें आंसर होना चाहिए ये रेशम कीड़ों की लार्वा से, रेशम कीड़ों की लार्वा से, लेकिन यहाँ दिया गया है रेशम स्वयं रेशम के कीड़े से, स्वयं रेशम के कीड़े से, इसका डी लिया गया है। तो आप लोग सर्च मार के एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है सर के सेट में डी, तो आप लोग जानिए थोड़ा एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक, किस रक्त वर्ग में व्यक्ति के सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता किसे कहते हैं, ओ को, ओ ग्रुप को। अगर पूछता सर्वग्राही किसे कहता है तो AB को कहते हैं। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकरण कौन था, फ्रिजियन टोपी, फ्रिजियन टोपी, फ्रिजियन टोपी। आगे करंट जितना भी बता रहे हैं भाई आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि करंट निश्चित ही पूछेगा 10 को। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है, तो खेल मंत्रालय का, ये सब रट लीजिएगा सीधे, खेल मंत्रालय को। एक सेल के पीले अथवा लाल रंग के में परिवर्तित होने का क्या कारण है, क्या कारण है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। नवजात शिशु बोल रहा है, नवजात शिशु में दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्राप्त किया जाता है, किसके प्रतिरक्षा में करता है, तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया। ठीक, बेशक व्यक्ति के हृदय में स्पंदन प्रति मिनट औसत दर क्या होता है, 72 बार। ठीक, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता रखता है। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। एड्स फैलता है किससे, शारीरिक संपर्क से, शारीरिक संपर्क से, शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, ये टोटल का एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा 30, और सब में 30 से ऊपर में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो बड़ा संख्या कौन आएगा, छोटा संख्या कौन आएगा, तो देख लीजिए बड़ा संख्या। इसमें अगर गुना करते हैं तो 30 से इसको कटाइएगा 10 या 30, कितना हुआ 10, 10 दोनों ये हो जाएगा 20, सॉरी एलसीएम लीजिएगा 60 होगा, मिस्टेक कर दिए एलसीएम लेने में, बीच में 4 दिया है। ठीक, ध्यान नहीं दिए, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 से 3 कटाइएगा कितना हो जाएगा, लगभग 20 या 60, 20 दोनों 40, देख लीजिए कटा दीजिएगा 40 आएगा, 40। उसके बाद इसको कटाइएगा 4 से 15 आएगा, अब 15 या 45 आ जाएगा, 45। ठीक, पहले छोटा और बड़ा संख्या देख लीजिएगा, उसके बाद अंतर कर दीजिएगा। उसके बाद 12 पंचे 5 से कटाइएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, 5 के में 5 के 12 पंचे 60, तो 5 आया, 5 गुना 4 कीजिएगा, 5 गुना 4 कीजिएगा कितना हो जाएगा 20, 12 पंचे सॉरी बर्चों का 48 ना होगा, 12 के में काटेगा, 12 पंचे 60, 12 हो गया, 12 गुना 4 कीजिएगा, तो 12 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा, बर्चों के 48, ये 48 हुआ। उसके बाद 6 से कटाइएगा, इसमें 10 छके 60, कितना आया 10, 10 गुना 5 कीजिएगा कितना आ जाएगा 50, तो बड़ा संख्या क्या हो गया 50, छोटा संख्या क्या हो गया 40, तो ये लास्ट शुरू वाला छोटा संख्या, लास्ट वाला बड़ा संख्या। ठीक, बड़ा में छोटा घटा दीजिएगा, तो कैसे घटाइएगा 2/3, 2/3 माइनस 5/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 2 के में 2 गुना, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 इकाई 6, 6 के में हो जाएगा। उसके बाद 1 से 5 में गुना कीजिएगा 5, 6 में से सॉरी 5 में से 4 जाएगा कितना 1/6, माइनस में आता है, माइनस में नहीं दिया गया है तो इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ग को 3 गुना करने पर 192 होगा, 64 के कर दीजिए, 64 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 92, 192, तो 64 किसका वर्गमूल है 8 का वर्गमूल है। ठीक, आगे
इस तो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार दिया है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई पूछना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना आधार कितना दिया है? आधार दिया गया 15 और ऊंचाई पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, तो एच निकालना है। तो कितना दिया है? 45 का क्षेत्रफल दिया है, तो 15 दिया 45, इस 2 इधर आएगा तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस, शहीद दिवस बिहार शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 70वीं किस्त कहाँ जारी किया गया था? कहाँ तो हो जाएगा, कहाँ जारी किया गया था? भागलपुर में, भागलपुर में। अगर बिहार दिवस पूछता, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 23 मार्च ने 22 मार्च हो जाता है, ठीक, 22 मार्च। पृथ्वी दिवस पूछता तो 22 अप्रैल को, ठीक। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ निश्चित ही शेयर कीजिएगा, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और या PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आइए, ठीक। टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्द बनाने वाले हैं, ठीक। उस ग्रुप में आप सबको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। और इसका निःशुल्क चार्ज रहेगा। ऐसे आप लेते हैं तो आपको 10 सेट का है ना, 10 सेट का लगभग है ना 150 रुपये इसका पड़ जाता है, जो कि आपको फ्री में उपलब्ध हम करा देंगे, ठीक। तो आप टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।